हेलो फ्रेंड्स, आई एम ज्योति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल एस वर्मा लर्निंग। आज हम लोग जो हैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वर्क ऑफ सी वेव्स। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? वर्क ऑफ रिवर, कि इसमें तक क्या था, किस तरह से रिवर अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनाते हैं, जैसे कि वाटरफॉल, फ्लैट प्लेन, ऑक्सबोले और टेलटैप। अब अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से सी वेव्स अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनाते हैं। आई होप आपको वर्क ऑफ रिवर समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क ऑफ सी वेव्स। तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे है इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू डिफरेंट कोस्टल लैंडफॉर्म्स। मतलब कि सी वेव्स अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म बनाते हैं इरोजन एंड डिपोजिशन की मदद से। अब किस तरह से, तो उसी के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। तो किस तरह से बनता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोस्टल लैंडफॉर्म सच एज सी केव्स, सी आर्चेस, सी क्लेव्स, स्टैक्स एंड बीच। तो पहले हम लोग बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, केव्स होते हैं, आर्चेस होते हैं, स्टैक होते हैं, क्लिफ होते हैं, बीचेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से बनती है? तो एक्शन ऑफ सी वेव्स के कारण। तो किस तरह के एक्शन देता है सी वेव्स जिससे ये सारी लैंडफॉर्म मेड हो जाती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या जो सी वेव्स होगा तो क्या करेगा? स्ट्राइक एट द रॉक। वो जो रॉक्स होंगे समुद्र के बीच में, वो क्या करेगा? बीच में या फिर कहीं भी उसकी जो लहरें आएंगी वो रॉक को स्ट्राइक, रॉक पे बार बार हमला करेगी, बार बार। तो क्या होगा? उसमें क्रैक डेवलप हो जाएगा, और उस क्रैक डेवलप होगा तो उससे फॉर्मेशन ऑफ सी केव्स होगा। आपको पिक दिख रहा है स्क्रीन पे कि किस तरह से सी केव्स होते हैं। अब क्या होगा? एज द कैविटी ऑफ केव बिकम बिगर ओवर द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइम, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सी आर्चेस। अब वो जो सी केव्स बना उसमें क्या है, थोड़ा सा इस तरह से हो गया, पीछे का रूफ तो है, उसमें क्या है, रूफ है और पीछे से भी एक दीवार के जैसा, मतलब ऐसे ही है, तो वो गुफा की तरह बन गया। तो उसमें क्या सेल वेल नहीं रहता है, ऐसा मत सोचना। अब वो जो पीछे से एक पत्थर की तरह है, अब उस पर स्ट्राइक करते रहेगा ये सी वेव्स, तो उसके कारण क्या होगा? वो पीछे वाला टूट जाएगा, जिसके कारण रूफ बचेगी सिर्फ। तो वो जो जिससे हमें आर पार दिखने लगा, तो वो क्या होगा? सी आर्चेस होगा। अब क्या होगा? फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ, ओनली वॉल आर लेफ्ट। अब क्या होगा? फिर से स्ट्राइक करती रहेगी सी, तो रूफ भी टूट जाएगी, सिर्फ वॉल बचेगी। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? स्टैक हो जाएगा। समझ में आया कि किस तरह से सी केव्स, रॉक सी केव्स बन जाती है, सी केव्स आर्चेस बन जाती है, और आर्चेस स्टैक बन जाती है। अब यही जो स्टैक होगी वो क्या होगी? अब ये जो रूफ टूटेगी तो क्या होगी? दो तरफ से स्टैक बन जाएंगे, दो स्टैक बनेंगे। ये वन आर्चेस की स्टैक में कन्वर्ट होने के बाद, तो जो दो होंगे उसमें से एक टूट गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ एक बनेगा, उसी को हम लोग सी क्लिफ बोलेंगे। अब क्या होगा? ये जो सी वेव्स होती हैं वो क्या अपने साथ बहुत सारी कुछ लोड्स लेके आ जाती है, सेडिमेंट्स वगैरह। तो वो क्या करेगी? ये किसी जगह पे जाके छोड़ दी गई लहर, किसी ज़मीन पे छोड़ दिया किसी जगह पे, तो वो जो ज़मीन हो जाएगी वो धीरे धीरे क्या बनेगी? बालूदार बन जाएगी सेडिमेंट से। और वो क्या होगी? उस पर लगने में बहुत अच्छा लगता है। बीच पे गोवा घूमने जाओगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। तो उसी तरह से वो जगह क्या हो जाती है? धीरे धीरे बीच कहलाने लगती है। तो इस तरह से हमारा बीच बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सी अलग अलग लैंडफॉर्म बनाती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्क ऑफ आइस।
आई नो कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट मैं आपको इतनी अच्छी तरह से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।